Hello students, hope you all are doing well. I'm Sneha Goswami and I'm back with the part 4th of chapter 1st. So students, अभी तक हम काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं मैनेजमेंट के बारे में और अब हम हैं इस चैप्टर के एंडिंग पार्ट पर। टॉपिक है कोऑर्डिनेशन, तो जल्दी से इसकी मीनिंग देख लेते हैं। Coordination is the process by which managers synchronize the activities of different departments known as coordination. It is the force that binds all the other functions of management. कोऑर्डिनेशन क्या होता है? जब सारे ही एलिमेंट्स या फिर सारी ही जो यूनिट्स हैं, सारे ही जो लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जितनी भी चीज़ें हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो साथ में तालमेल के साथ काम करती है, तो उसे बोलते हैं क्या? कोऑर्डिनेशन, राइट। अब कोऑर्डिनेशन कैसे हम एक ऑर्गेनाइजेशन में देख सकते हैं? जैसे डिफरेंट लेवल होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हम इससे पहले देख सकते हैं टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। अभी आपस में जब ये एक अंडरस्टैंडिंग बनाकर चलेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन कहेंगे। अभी कैसे आपस में तालमेल बनाएंगे समझते हैं। टॉप लेवल ने एक प्लान बनाया सारी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। अब उसने जो प्लान बनाया है वो सभी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखकर बनाया है। मतलब क्या कि उसके अंदर जितने भी यूनिट्स हैं उन सभी के लिए कुछ ना कुछ वर्क्स उसमें दे रखे हैं, राइट। अब वो बेस्ट तरीके से अपने मैनेजर्स को समझा देगा। अब जो हमारे नेक्स्ट लेवल में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, ये सारे डिपार्टमेंट से जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ उस प्लान को जो है आगे प्रोसीड करेंगे। वैसे ही सबऑर्डिनेट्स या फिर हमारे जो लोअर लेवल के लोग हैं, जो हमारे सुपरवाइजर वगैरह हैं, वो क्या करेंगे? अपने अंडर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन क्या करेंगे? स्टैब्लिश करेंगे, राइट। तो ऐसे वो सब कोऑर्डिनेशन बना के रखेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो अब हम क्या देख रहे हैं? कोऑर्डिनेशन के नेचर्स या फिर उसके फीचर्स हम जल्दी से देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। सेम चीज़ है, एक पूरे ही ग्रुप के एफर्ट्स को एक ही डायरेक्शन में लेकर जाने का मतलब होता है इंटीग्रेट करना। किसको? ग्रुप के एफर्ट्स को। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। सेम चीज़ है, देखो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? तालमेल बना के रखना, राइट। तो उसी से रिलेटेड होंगे सारे पॉइंट्स, किसमें? उसके नेचर या फीचर में, मतलब सेम ही होंगे लगभग। तो इंश्योर द यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब क्या कि सारे ही जो एफर्ट्स हो रहे हैं वो एक पर्टिकुलर गोल के लिए हो रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए हो रहे हैं, राइट। तो उन सभी जो एफर्ट्स हैं उनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोऑर्डिनेशन लेकर जाएगा। नेक्स्ट क्या है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मैंने आपको स्टार्टिंग की कुछ वीडियोस में बता दिया था कि जब आप किसी भी चीज़ का फीचर लिखने जाओगे, उसका नेचर लिखने जाओगे, तो 3-4 पॉइंट्स जो है वो बहुत ही कॉमन है। कौन कौन से? कॉन्टिन्यूस, परवेसिव और मल्टी डायमेंशनल, राइट। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप डिस्क्राइब कर सकते हो किसी भी चीज़ के, अगर आपको नेचर या फीचर लिखने को आते हैं तो। कॉन्टिन्यूस क्यों कहा है कोऑर्डिनेशन को? क्योंकि फॉर सपोज एक पर्टिकुलर टास्क के लिए आपके मैनेजर्स ने एक बार आप लोगों को मोटिवेट कर दिया कि आप लोगों को कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना है, तो सिर्फ उसी पर्टिकुलर टास्क पर वो कोऑर्डिनेशन खत्म नहीं होगा। नेक्स्ट प्लान के साथ कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत फिर पड़ेगी। एक ऑर्गेनाइजेशन कभी भी बिना कोऑर्डिनेशन के काम नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। अब इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर्स क्यों कहा है? क्योंकि जो टॉप होते हैं, हेड होते हैं ना, उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो साथ लेकर चले। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मैनेजर्स को ही कोऑर्डिनेट करना है आपस में। इसका मतलब ये है कि उनको स्टेप लेना पड़ेगा कि उनको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो सारे काम किसके साथ हो? कोऑर्डिनेशन के साथ हो या फिर एक तालमेल के साथ हो। तो पहली पहल जो है वो टॉप लेवल को करनी पड़ेगी या फिर मैनेजर लेवल को करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कोऑर्डिनेशन इज द परवेसिव फंक्शन। अब देखो स्टूडेंट्स, हम परवेसिव का मतलब पहले भी समझ चुके हैं। परवेसिव का मतलब है हर लेवल पे अप्लाई होने वाला, राइट। अब मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि टॉप लेवल कैसे कोऑर्डिनेशन बनाएगा अपने सबऑर्डिनेट्स में। वो सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाएगा। कैसे डिपार्टमेंट्स के बीच में? जो परचेज, सेल्स, मार्केटिंग, अलग अलग तरह के फाइनेंस वगैरह जो डिपार्टमेंट्स हैं उन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन कौन बनाएगा? टॉप लेवल बनाएगा। और ये सारे जो लोग हैं ना इन डिपार्टमेंट्स के, जो हेड हैं, वो सब क्या करेंगे? नीचे सुपरवाइजरी लेवल है, जो सुपरवाइजर है, फिर जो क्लर्क हैं, इन सबको
मोटिवेट करेगा कि वो कोऑर्डिनेशन बनाए, किसमें, अपने जूनियर्स में, राइट। तो ऐसे सभी ही लेवल के लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन को फॉलो करते हैं। सो हम कंप्लीट कर चुके हैं नेचर्स ऑफ फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब हम हैं लास्ट पॉइंट पर, क्या इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या है, कि कोऑर्डिनेशन की नीड क्या है ऑर्गेनाइजेशन में। इसका फर्स्ट पॉइंट है ग्रोथ इन साइज। अब ग्रोथ इन साइज में कोऑर्डिनेशन की क्या नीड है, मतलब क्या कि एक ऑर्गेनाइजेशन का जो साइज है, जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उतनी ज़्यादा नीड होती है किसकी, कोऑर्डिनेशन की। ये बोलता है हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है ग्रोथ एंड साइज। नेक्स्ट है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, फंक्शंस के हिसाब से जो हमारे डिपार्टमेंट्स बटे हुए होते हैं ना, हम इतनी बार बोल चुके हैं, सेल्स, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, ये सब लोग जब आपस में कोऑर्डिनेट करने, इन सबको आपस में कोऑर्डिनेट कराना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब अपने अपने हिसाब से इन लोगों के जो गोल्स होते हैं वो अलग अलग हिसाब से सेट होते हैं। जैसे परचेज अगर डिपार्टमेंट है तो उसका मेन जो काम है वो क्या है, बेस्ट प्राइस पे गुड्स लेकर आना। सेल्स जो डिपार्टमेंट है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, जितना हो सके अपने प्रोडक्ट को सेल करना। मार्केटिंग का क्या है, जितना अच्छे से हो सके अपने प्रोडक्ट को एडवर्टीज करना। अब अगर ये लोग अपने अपनी चीज़ देखकर चलेंगे तो नहीं होगा, इन लोगों को आपस में भी देखकर चलना पड़ेगा। मतलब प्रोडक्शन और सेल्स इन दोनों को बाइंड अप होकर चलना पड़ेगा कि जितना जो प्रोड्यूस हुआ है उतना ही सेल हो, उतनी ही हमारे जो है गुड्स की सप्लाई हो, और सेल्स के हिसाब से हमारा प्रोडक्शन हो। जितनी अच्छी सेल हो रही है उतना ही अच्छा हमारा प्रोडक्शन हो। ऐसे कोऑर्डिनेशन इन डिपार्टमेंट्स के बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, स्पेशलाइजेशन। मतलब क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ना बहुत सारे स्पेशलिस्ट होते हैं जो काम करते हैं। अब जब सब अपने फील्ड में स्पेशलिस्ट हैं तो उनको पता है कि अपना काम कैसे करना है। लेकिन अगर सब लोग यही सोच के चलेंगे कि हमें पता है अपना काम कैसे करना है, तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो बन सकती है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कोऑर्डिनेशन को अप्लाई करना पड़ता है। हम पूरे कर चुके हैं अब क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, और अब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच, बी कनेक्टेड विद मी।